नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का बिहार के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। तो चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं बिहार के मुख्य समाचार के साथ साथ बिहार राज्य की आज की बड़ी खबरों पर। आज बिहार के किसानों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों और माताओं बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। बिहार के अंदर से भ्रष्टाचार, गरीबी, भुखमरी, बिजली पानी की किल्लत, ये सब मिटाने के लिए नीतीश सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। इस बार पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त कब जारी होगी, यह भी बताएंगे। साथ ही बिहार के अंदर आज से तकरीबन 15 से 20 नए नियम लागू हो रहे हैं। साथ ही पेट्रोल, डीजल, सोना और चांदी के ताजा भाव क्या हैं, इसकी जानकारी भी आपको देंगे। आज के मौसम समाचार पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही बिहार की आज की तमाम बड़ी घोषणाओं और बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से जानेंगे। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको बिहार की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिले। और इसी के साथ आपको सरकार की तरफ से जिन जिन योजनाओं का लाभ मिल रहा है, उन सभी योजनाओं से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, यानी कि आपको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इन सब से अगर आपको बचना है तो इन नियमों को जानना जरूरी है। तो यह नियम क्या हैं, आप पर लागू होंगे या नहीं होंगे, यह जानने के लिए आपको यह वीडियो देखना होगा। सारे नियमों की जानकारी एक एक करके विस्तार से हम बताएंगे, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपके फायदे की सारी खबरें आपको विस्तार पूर्वक जानने को मिलने वाली हैं। तो चलिए आपको आज की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों एक एक करके बता देते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली सूची जारी। पक्का घर बनाने के लिए अब 1 लाख से 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दिसंबर में निपटाने हैं 4 बेहद जरूरी काम। 31 दिसंबर तक पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य। एडवांस टैक्स भरने का भी अंतिम अवसर। ई श्रम कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी। हर महीने 9,000 रुपये सीधे बैंक खाते में भेजने की योजना पर सरकार का काम तेज। बागमती नदी पर बनने वाले मेगा पुल को 814 करोड़ रुपए की लागत से मंजूरी। पटना पॉलिटेक्निक के छात्रावास अधीक्षक घूस लेते हुए गिरफ्तार। मेस बिल के भुगतान के बदले मांगी थी रिश्वत। आंगनबाड़ी केंद्रों को मजबूत बनाने की तैयारी। पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं में बड़े सुधार की योजना। सहारा इंडिया निवेशकों को 5,000 से 10,000 रुपए तक की पहली किस्त की रिफंड प्रक्रिया शुरू। मशरूम की खेती पर 90% तक की बम्पर सब्सिडी का ऐलान। किसानों को बड़ी राहत, सब्जी बीज पर सरकार दे रही 75% तक सब्सिडी। फ्री हैंडपंप योजना के तहत हर परिवार को नया हैंडपंप लगवाने के लिए 15,000 रुपये दिए जा रहे हैं। आयरन और आर्सेनिक युक्त पानी की समस्या को देखते हुए सरकार का बड़ा कदम। राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे खाते में भेजी जाएगी। गांवों से सबसे ज्यादा आवेदन आ रहे हैं। रेलवे ने 17,000 करोड़ रुपए की लागत से तीसरी और चौथी रेल लाइन योजना को दी हरी झंडी। पेट्रोल और डीजल के दाम आज से 5 रुपए तक किए गए कम। बढ़ती महंगाई से लोगों को बड़ी राहत। सरकार ने टैक्स में कटौती कर लिया यह फैसला। सभी पेट्रोल पंपों को नई दरें लागू करने का आदेश। बिहार के गांवों में 93% सीमेंट सड़कों का निर्माण पूरा। ग्रामीणों को मिला बड़ा फायदा। पटना एयरपोर्ट पर 31 दिसंबर तक 3 नए एयर ब्रिज शुरू होने जा रहे हैं। यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत। सारण जिले के 68 निजी विद्यालयों की मान्यता रद्द करने की तैयारी शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति पुतिन का गर्मजोशी से स्वागत कर उन्हें गले लगाया। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। रोजगार मेलों के आयोजन की तैयारी तेज। स्टार्टअप शुरू करने वाले युवाओं को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। बेरोजगार स्नातक युवाओं को 2 वर्षों तक हर महीने 1,000 रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा। सड़क परियोजनाओं के लिए केंद्र से 4,000 करोड़ रुपए की मंजूरी। दिसंबर के अंत तक वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का ट्रायल शुरू। पहला रूट पटना से दिल्ली तय। यात्रियों को मिलेगा तेज, सुरक्षित और आरामदायक सफर का नया अनुभव। सफल परीक्षण के बाद शुरू होगी नियमित सेवा। वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन अब बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति माह। बेटियों की पढ़ाई के लिए ऐतिहासिक फैसला। मैट्रिक और इंटर पास हर छात्रा को 25,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि।
एनडीए सरकार बनते ही हर जिले में भेजे गए 2-2 बुलडोजर अवैध कब्जा हटाने और सरकारी जमीन खाली कराने की बड़ी मुहिम शुरू। कई इलाकों में कार्रवाई चालू। सरकार का लक्ष्य अगले 6 महीनों में सभी अवैध कब्जों को हटाना। 1,25,000 रुपये की स्कॉलरशिप, लाखों रुपये की कॉलेज फीस में राहत और लैपटॉप के लिए 45,000 रुपये। पीएम यशस्वी योजना बनी गरीब परिवारों के लिए वरदान। शिक्षा विभाग अधिकारी बनने की परीक्षा अब 3 चरणों में आयोजित होगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 दिसंबर। सांप्रदायिक हिंसा के मामलों में होगी तेज सुनवाई। गृह विभाग ने सभी जिलों से मांगी पूरी सूची। गरीब महिलाओं को रोजगार देने के लिए बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए 1,000 करोड़ रुपए का बजट जारी किया। हर महीने 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता और 15 किलो मुफ्त राशन का लाभ। गरीब परिवारों के चेहरों पर लौटी मुस्कान। 10वीं और 12वीं पास युवाओं के लिए बड़ी भर्ती की तैयारी। 3,000 से अधिक पदों पर जल्द आएगा नोटिफिकेशन। स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं में 1,000 करोड़ रुपए का निवेश। सरकार 2 बड़ी कंपनियों से करेगी विशेष समझौता। राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में मोबाइल ले जाना प्रतिबंधित। नया आदेश हुआ लागू। बिहार में दिव्यांगजनों को मिलेगा 1 लाख रुपये और चुकाने होंगे केवल 5 लाख रुपये, वह भी बिना किसी ब्याज के। ईंट भट्टों के टैक्स सिस्टम में बड़ा बदलाव। राज्य में नया नियम हुआ लागू। किसानों के लिए बड़ी राहत। बीज पर 80% तक सब्सिडी। चना और मसूर पर मिलेगी विशेष छूट। महिला रोजगार योजना के तहत पहली किस्त के बाद अब दूसरी किस्त में पूरे 1 लाख रुपए जारी होने की तैयारी। बिहार विधानसभा में हाईटेक सिस्टम फेल होने से हंगामा। 1 करोड़ रुपए का माइक और टैबलेट हुआ बंद। कार्यवाही कागज पर करनी पड़ी। पटना से दिल्ली फ्लाइट का किराया 6,000 रुपये के पार। मुंबई रूट का किराया 9,000 रुपये से ऊपर। बिहार बोर्ड की 2026 की परीक्षा तिथियां हुई घोषित। छात्रों के लिए विशेष क्रैश कोर्स भी चलाया जाएगा। पटना मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों ने समाप्त की हड़ताल। सुरक्षा बढ़ाने का मिला भरोसा। भोजपुर में भारत को 2030 तक बाल विवाह मुक्त बनाने के लिए 100 दिन का विशेष अभियान शुरू। बिहार में खाद्य की कालाबाजारी रोकने के लिए शुरू हुई हेल्पलाइन और व्हाट्सएप सेवा। बिहार में मानव तस्करी के मामले तेजी से बढ़े। 6 महीने में 100 से अधिक लड़कियां हुई लापता। नेपाल के रास्ते सोना तस्करी करने वाला अंतर्राष्ट्रीय तस्कर पकड़ा गया। 63 लाख रुपए के सोने के बिस्किट बरामद। राज्य में आज से 1520 नए नियम हुए लागू। योजनाओं का लाभ लेने के लिए नियमों का पालन जरूरी। सरकारी स्कूलों में बच्चों की ऑनलाइन हाजिरी अब टैब और फेस रिकॉग्निशन सिस्टम से लगेगी। सहरसा में 558 बिजली बकायेदारों के कनेक्शन काटे गए। 35 लोगों पर दर्ज हुए केस। बिहार में निजी अस्पताल अगर आयुष्मान कार्ड से इलाज से इनकार करेंगे तो उन पर होगी कड़ी कार्रवाई। बिहार को बिप से प्रमोशन के तहत मिलने वाले हैं 14 आईएएस अधिकारी। जमीन के नए सर्किल रेट लागू। अब संपत्ति खरीदना होगा और महंगा। बिहार में ग्रीन फिल्म सिटी के निर्माण प्रस्ताव को मिली मंजूरी। बिहार के 220 नववाचित विधायकों को मिला सरकारी आवास। तत्काल विंडो टिकट के लिए अब ओटीपी जरूरी। कुछ ही दिनों में यह सिस्टम देश भर में होगा लागू। काउंटर बुकिंग को और अधिक सुरक्षित बनाने का बड़ा फैसला। इंडिगो एयरलाइन की 48 घंटे में 500 से अधिक उड़ानें रद्द। यात्री हुए परेशान। कालीबाग थाना से मनुआ पुल तक सड़क और नाला निर्माण को मिली आधिकारिक मंजूरी। बिहार में अवैध कब्जों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन हुआ तेज। लापरवाही करने वाले अधिकारी भी होंगे जिम्मेदार। हाजीपुर और अररिया की हवा बेहद खराब। स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया अलर्ट। महिलाओं को बीमा सखी योजना के तहत हर महीने 7,000 रुपए की सहायता। 30 दिसंबर से भेजी जाएगी नई किस्त। हर पात्र महिला को मिलेगा सीधा लाभ। योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना है। बिहार में पेंशन धारकों के लिए ई-केवाईसी जरूरी। समय पर नहीं कराया तो बंद हो सकती है पेंशन। एक हफ्ते में चांदी 13,851 रुपये महंगी हुई। सोना 21 रुपये चढ़ा। इस साल सोने ने 69% और चांदी ने 107% का रिटर्न दिया।
फर्जी कागजात पर नौकरी करने के मामले में 3 शिक्षकों पर केस दर्ज, निगरानी विभाग की बड़ी कार्रवाई। पिछले 7 सालों में बिहार की बसों में 4 लाख से अधिक दिव्यांग योद्धाओं ने मुफ्त यात्रा की सुविधा ली। पटना में सब्जियों के दाम पहुंचे रिकॉर्ड स्तर पर, मेथी और बथुआ अब चिकन से भी महंगे। फ्री राशन योजना का दायरा और बढ़ाया गया, अब मिलेगा पहले से 1.5 गुना अधिक राशन। साथ ही हर परिवार को हर महीने 1000 रुपये की अतिरिक्त सहायता डीबीटी के जरिए दी जाएगी। महंगाई से राहत देने के लिए सरकार का बड़ा फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पष्ट किया कि 20 दिसंबर से लोगों को पैसा मिलना शुरू होगा। सरकार इस पूरे मामले की सख्त निगरानी कर रही है। लंबे समय से अटका पैसा वापस करने के लिए विशेष टीम का गठन किया गया है और यह काम चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर लगाने का काम तेज। अब तक 70,609 स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा चुके हैं। इससे बिजली चोरी पर लगेगी रोक और बिलिंग होगी पूरी तरह सटीक। अगले चरण में यह संख्या होगी 2 गुनी।